हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सावन में लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें। तो फ्रेंड, ये कल का वीडियो है। कल था फ्राइडे, तो फ्राइडे वाले दिन पूजा पाठ अच्छे से हो गया था। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले अपने घर में लड्डू गोपाल हों, राधा रानी हों, जो भी हमारे विग्रह हो, उनको हम सुलाते हैं। ठीक है, जो हमारी बाल रूप में जिनकी सेवा होती है। तो सुलाने के बाद में आप सुबह को स्नान करने के बाद में उनको बहुत प्रेम से उठाएं। उठाने के बाद में थोड़ा सा उनको भजन सुनाना, भजन मतलब गाएं या कुछ भी। टाइम नहीं भी है तो आप उनको जल और दूध पिलाएं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, तो आप जल ज़रूर दें। उसके बाद में उनको थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं कि उठाने के तुरंत बाद स्नान करा दी, नहीं, थोड़ी देर बाद आप पंचामृत से, कच्चे दूध से, ठीक है, चंदन वाले जल से बदल बदल के रोज़ाना स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में इत्र सेवा दें, क्योंकि अभी गर्मियां हैं। क्योंकि फ्रेंड, अभी गर्मियों का समय है, तो आप इत्र सेवा दें। ठंड होते हैं तो उनमें हम अपने मालिश वगैरह करके नहला देते हैं। उसके बाद में उनको वस्त्र पहनाएं। ठीक है, वस्त्र गर्मी के हिसाब से ही होने चाहिए, बिल्कुल चुभने वाले इस तरह के नहीं होने चाहिए। और उनका श्रृंगार में भी ध्यान देना चाहिए। और सावन का महीना है, तो इसमें आप हरे रंग के वस्त्र, ठीक है, और कलरफुल रोज़ाना बदल बदल के वस्त्र पहनाएं। तो ये जो इनके हार और जो मुकुट वगैरह थे, वो आज मैं नए पहना रही हूँ। ये हस्बैंड वृंदावन से लेकर आए थे, तो मैंने सोचा भी सावन का इतना अच्छा महीना चल रहा है और इनका अच्छे से आज श्रृंगार कर देते हैं। तो देखिए हार कितना प्यारा लग रहा है ना। तो श्री जी के लिए और गोविंद माधव सभी के लिए थे। तो सभी को अच्छे से आप मतलब उनका श्रृंगार करें और नज़र ज़रूर उतारें, क्योंकि हमारे गोविंद माधव को और श्री जी को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि इतने प्यारे लगते हैं ये लोग। देखिए, आप देख सकते हैं कितने प्यारे दर्शन हैं। और हमारी श्री जी तो मुस्कुराती रहती हैं, बहुत प्रसन्न रहती हैं। उसके बाद में आपको टीका लगाना है चंदन से, और श्री जी के रोली से लगाएं, अक्षत लगाएं। अगर एकादशी है तो अक्षत नहीं लगाने हैं, बकाया दिनों में आप अक्षत लगाएं। अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। फिर आपको दीप जलाना होगा, नज़र उतारें और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाएं। ठीक है, तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, जो भी आपके पास में फूल हैं वो चढ़ाएं। फिर आपको दीप जलाकर उनकी आरती करनी होगी। जो भी आप पाठ वगैरह करते हैं वो करें, फिर आप आरती करें। और सावन के महीने में घेवर हो गया, सेवइयाँ हो गई, जैसे हमारे यहाँ जबे बोलते हैं, मीठे जबे हो गए, घेवर हो गया, पुआ हो गए, ठीक है, कोई भी मिठाई हो गई, इनका भोग जरूर लगाएं रोज़ाना बदल बदल के। और सावन के महीने में खीर, जैसे भोले बाबा का भी भोग जरूर लगाएं खीर का। और हमारे लड्डू गोपाल के लिए तो पसंद है, कभी माखन मिश्री हो गया, कभी खीर हो गया, कभी सूजी का हलवा हो गया। इस तरह से जो भी भोग प्रसाद आप बना पाएँ अच्छे से वो बनाएं। और किशमिश और मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट्स और जल मंदिर में रखा रहना चाहिए। ठीक है, आप और चीज़ तो आप हटा सकते हैं, जैसे अब मिठाई का भोग लगाया तो चींटे वगैरह ना आ जाए, चींटियाँ ना आ जाए, तो इसलिए हटाना पड़ता है। खाना का भोग थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए रखा जाता है भोजन, फिर उसके बाद में वो प्रसादी के रूप में हम सब लोग पा लेते हैं। लेकिन जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो मंदिर में रखे रहने चाहिए, क्योंकि हमारे गोविंद माधव को कभी भी भूख लग सकती है। और उनके पास में बाँसुरी ज़रूर होनी चाहिए, उनकी गैया मैया ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि और अगर आपके पास में सखियाँ हों तो आप उनको सखियों को भी विराजमान कर दें, क्योंकि हर समय आप मतलब गृहस्थ में होकर उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पर वो सखियाँ उनका ध्यान रखती हैं। फिर आपकी जो भी माला है वो माला करें। और फ्रेंड, सावन के महीने में झूला झुलाने का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप झूला झुलाने के कुछ मतलब ध्यान रखने की बात होती है। जब आप उनको झूला झुलाएं तो झूला झुलाते समय आपको उनको कुछ खिलाना नहीं है। ठीक है, आपको उनको उनका भोग लगा के जल पिलाकर तभी आप झूला झुलाएं। और झूला बहुत सावधानी से झुलाना होता है, बहुत तेज़ तेज़ आपको नहीं झुलाना है। शाम के समय में नहीं झुलाना है कि रात हो गई तब भी आप झूला झुला रहे, नहीं। झूला सिर्फ आप सुबह में स्नान वगैरह कराने के बाद में
या फिर 4 बजे से पहले पहले झूला सेवा दे सकते हैं। और झूला पर बिठाल कर आपको कोई भी सेवा भोग सेवा नहीं देनी है। और उनका मतलब बहुत अच्छे से आपको झूला झुलाना है, झूला ज़रूर झुलाएं, ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह से हमारी राधा रानी होती है, उनकी भी सेवा होती है, ऐसे ही हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो फ्रेंड आपको समझ, और हाँ, जो भी आप स्नान के बाद में जो भी जल होता है वो आप तुलसी के पौधे में डाल दें, थोड़ा सा आप पी लें, अपने घर में सभी को पिलाएं, ठीक है। और थोड़ा सा अपने घर में छिड़क भी सकते हैं, ये भी करना। और प्याज लहसुन इन चीज़ों का भोग नहीं लगता है, शुद्ध सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल के लिए, ठीक है। और एक कमेंट था कि सावन में क्या चीज़ नहीं खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सावन में कड़ी नहीं खाई जाती है, हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाई जाती है, मूली का सेवन नहीं करते हैं, मसूर की दाल नहीं खाते हैं, ठीक है। बैगन भी कुछ लोग कहीं कहीं पे बैगन नहीं खाते हैं, लेकिन हम लोग तो बैगन नहीं खाते हैं, जब से हमने दीक्षा ली है तब से बैगन नहीं खाते हैं। और प्याज लहसुन का मतलब ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये भी एक कमेंट था, तो मैंने इसका आंसर अपने ब्लॉग में ही दे दिया। और क्या खाना चाहिए, देखिए घेवर ज़रूर खाएं, जवे ज़रूर खाएं, मतलब भोग लगाने के बाद में जवे खाएं, घेवर खाएं, घेवर खाना बहुत अच्छा होता है, तो ये चीज़ आपको खानी होगी। तो इस तरह से आरती करी। और फिर दोपहर में आप चाहें, जैसे दिन बहुत बड़े होते हैं, हमारे गोविंद माधव श्री जी बहुत छोटे हैं, तो इनको आप शयन भी करा सकते हैं। मैं तो कराती हूँ, दोपहर में भी शयन करा देती हूँ, 1-1.5 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं शयन कराएं, ठीक है। और रात को भी इसी तरह से आपको करना है, रात को। और 4 बार मतलब भोग सेवा होती है, तो उसमें आप दूध भी 2 बार तो दूध ही देना है आपको, रात को सुलाते समय और सुबह को जब आप उठाएं, ठीक है। जो भी आप भोजन बनाएं, ठीक है, वो अपने अपने हाथों से जो भी भोजन बनाएं, जितनी बार आप कुछ भी बनाएं, पहले भोग लगाएं, उसके बाद ही आपको खाना होता है, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सेवा है, ठीक है। बिना प्याज लहसुन वाला, ऐसा नहीं है प्याज लहसुन का बनना है तो उसका भी भोग लगाना नहीं, उसका नहीं लगाना है। और जो भी भोग प्रसाद लगाएंगे वो घर में सभी के लिए मतलब प्रसाद के रूप में बांटें फिर आपको। और बिना तुलसी दल के मतलब हमारे लड्डू गोपाल भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो तुलसी दल जरूर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। आपको हो सकता है जानकारी समझ में आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई इस तरह का वीडियो और चाहिए तो वो भी मैं बता दूँगी। और सावन के महीने में राधा रानी को हरी हरी चूड़ियाँ लेकर आएँ, कोई भी श्रृंगार का सामान भी आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मैं पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक रोजाना करती हूँ, तो मैंने अभिषेक किया अपनी समी वृक्ष के नीचे बनाकर, मतलब विराजमान करके ही कर दिया था, क्योंकि अभी जो मैंने बेलपत्र वाला वृक्ष लगाया है ना, तो मैंने अभी लगाया है। अब मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि ये पूरे महीने चल भी पाएगा या नहीं। 1-2 दिन बाद जब मुझे ऐसा लगेगा हाँ ये अच्छे से ग्रोथ हो रही है इसकी, तो मैं इसमें सोमवार के सोमवार मतलब शिवलिंग बना के अभिषेक कर लेंगे, वरना समी वृक्ष के नीचे मैं पूरे महीने करूँगी, क्योंकि पता चले ये पौधा सूख जाए, नहीं चले, तो फिर मेरा नियम नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर भोले बाबा की पूजा कर ली, और जो हमारे घर में विराजमान शिवलिंग है उनकी भी पूजा कर ली। और आज फ्रेंड फ्राइडे था, मतलब ये कल का वीडियो है, तो फ्राइडे वाले दिन लक्ष्मी माँ की पूजा विशेष रूप से करी जाती है, दहलीज पूजन किया जाता है, तुलसी मैया की पूजन करें अच्छे से। और शाम को तो मैं दिया जलाती हूँ, अब तो बेल वृक्ष पे, समी वृक्ष पे, तुलसी मैया पे, और घर की दहलीज पे, और घर के मंदिर में। तो शाम को इतने दिए आपको ज़रूर लगाने हैं। और दिन में तो आप नहीं भी दीपदान करें कोई बात नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपदान आपको ज़रूर करना चाहिए। और लक्ष्मी माँ के लिए बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं, रोज़ाना ना हो सके तो फ्राइडे के लिए तो ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। और गणेश भगवान पे दूर्वा। तो इस तरह से मैंने फ्राइडे की पूजा करी। फ्राइडे वाले दिन अच्छे से तैयार होकर पूजा करनी चाहिए, और बाल बाल धुल के, ठीक है। और सूर्य भगवान को भी अर्घ देती है। सब कुछ वीडियो में इसलिए नहीं लेती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कभी कुछ ले लिया तो कभी कुछ ले लिया। उसके बाद में अच्छे से पूजा पाठ हो गया, और फिर जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, उनका विसर्जन करना भी रहता है। तो 10-15 मिनट बाद जब भी हमारा दीप शांत हो जाता है, फिर उनका विसर्जन उसी गमले में विसर्जन कर देते हैं,
ठीक है, दूसरे दिन फिर उसी में बनाते हैं। इस तरह से नियम होता है। और यहाँ पे हमने तुलसी मैया की पूजा करी। अभी हमारी तुलसी मैया बहुत छोटी सी हैं, तो थोड़ा सा, और शुक्रवार वाले दिन हल्का सा थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं, ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। और गुरुवार के दिन हल्दी मतलब जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर चढ़ाएं, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा भोग प्रसाद रखते हैं, लेकिन जो भी आपकी तुलसी मैया जिस गमले में है उसमें मीठा ज़्यादा ना चढ़ाएं। इससे क्या है, चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, पौधा ख़राब हो जाता है। अलग से प्रसाद रखें, बाद में सभी के लिए बांट दें। तो इस तरह से मैंने तुलसी मैया की पूजा करी। और देखिए फ्रेंड, हमारी शिवलिंग है और यहाँ पे ही पूरा समस्त परिवार है, गणेश भगवान, गौरा मैया, और ये हमने अपने हाथों से बनाया है। तो इसी में ही हमने अपनी शिवलिंग विराजमान कर रखी है, तो जल भी आसानी से निकल जाता है। एक बर्तन रख देते हैं, उसमें ही जल आ जाता है। तो वो ऊपर जो मिट्टी के खाली गमले हैं ना, जिनमें कोई पौधा नहीं, उनमें डाल देते हैं। तो उनमें डालने से क्या है, पौधे ख़राब नहीं होते हैं और खूब अच्छे से स्नान मतलब पंचामृत से स्नान हो जाता है। वरना क्या है, बहुत थोड़ा थोड़ा चढ़ाना होता है किसी पौधे वगैरह में, तो वो पौधा भी ख़राब हो जाता है इसीलिए। और इधर उधर डालना नहीं चाहिए। फिर मैंने बनाई खीर, क्योंकि दिन था फ्राइडे। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं फ्राइडे वाले दिन, पूर्णिमा अमावस्या वाले दिन खीर जरूर बनाती हूँ। फिर लगाए भोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो